परिवार अभी भी आप देख सकते हैं कि जल में घिरे हुए हैं। गंडक नदी की वजह से कई इलाकों में पानी प्रवेश कर चुका है। आसमानी आफत, जी हां, आसमान से बरसती तबाही की तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं, जो चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि किस तरह देश में कुदरत की इमरजेंसी लागू हो चुकी है। जम्मू से ओडिशा तक और गुजरात से हिमाचल तक नदियों ने जिंदगी का रास्ता रोक रखा है। भारी बारिश और इसकी वजह से नदियां उफान पर, तो वहीं नदियों ने किनारों को भी तोड़कर लगातार शहरों को टापू में तब्दील कर दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों की आइए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। ये तस्वीरें पूरे देश में कुदरत के कहर की कहानी दिखा रही है। जम्मू के नौशेरा में अगर हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसे एक इंसान को बचाने की जद्दोजहद दिखाई दी, तो कहीं सेना और पुलिस की मदद से नदी के बीचों बीच जाकर फंस गई एक गाड़ी को जैसे तैसे बाहर निकाला गया। हालात ये कि नदियों के पानी ने शहरों को समंदर में बदल दिया। सड़कें गायब हैं, मकान डूब चुके हैं, पुल बह जा रहे हैं और लोगों की तकलीफें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो बरसात ने पानी में किस तरीके के हालात पैदा किए हैं। पानी लगातार नदियों में बढ़ रहा है, जलस्तर बढ़ रहा है, नदियां उफान पर हैं और इसकी वजह से जो इलाके हैं वो पानी की चपेट में। अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों से। चलिए सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और राजौरी में एक आदमी नदी के तेज बहाव में फंस गया था। इस बात की खबर मिलते ही प्रशासन और जम्मू कश्मीर पुलिस हरकत में आई। वहां पानी लगातार बढ़ रहा था और बहाव भी काफी तेज था। तो इसके बाद आदमी को बचाने के लिए वायुसेना से मदद मांगी गई। वायुसेना का हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा और नदी के बीच टापू पर फंसे आदमी को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हेलीकॉप्टर के पायलट ने बड़ी सूझबूझ दिखाई और बड़े ही एहतियात बरतते हुए हेलीकॉप्टर को टापू पर उतारा और फिर वहां फंसे एक शख्स को बचाया गया। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वायुसेना की मदद से एक शख्स जो कि टापू के बीचों बीच फंस गया था और ऐसे में इसको बचाना बेहद बड़ी चुनौती थी। लेकिन जैसे ही प्रशासन को इसकी सूचना मिली, प्रशासन की टीम साथ ही पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। हालांकि पहले कोशिश है कि किसी तरीके से इसको बचा लिया जाए, लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिर वायुसेना की मदद ली गई और वायुसेना के इस हेलीकॉप्टर के जरिए देखिए किस तरीके से रेस्क्यू किया गया इस शख्स को। और वहीं दूसरी तरफ जो रेस्क्यू टीम थी वो किनारे पर खड़े होकर पल पल की नजर रख रही थी, देख रही थी कि किस तरीके से इस शख्स को बचाया जा रहा है, क्योंकि बेहद चुनौतीपूर्ण था। आप सोचिए टापू के बीचों बीच ये शख्स फंसा हुआ था और ऐसे में हेलीकॉप्टर के जरिए इसको बचाना, यानी क्योंकि पायलट ने बड़ी सूझबूझ दिखाई है इस बीच। देखिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर रुकता है इस शख्स को किस तरीके से हेलीकॉप्टर में बिठाया जाता है और फिर रेस्क्यू किया जाता है। उसकी ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पानी के बीचों बीच फंसा था ये शख्स, क्योंकि नदियां उफान पर हैं जम्मू कश्मीर में। राजौरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब ये शख्स पानी के बीचों बीच फंसा हुआ था, एक टापू पर फंसा हुआ था और उसके बाद मदद ली गई वायुसेना की। हेलीकॉप्टर पहुंचा मौके पर और इस हेलीकॉप्टर की मदद से इस शख्स को बचाया गया। तो जम्मू कश्मीर के जम्मू में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं और नदियों के उफान पर आने की वजह से नदी के तेज बहाव में एक पुल टूट गया। ये उसकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। पुल के टूटने से पहले सैलाब उसके दोनों किनारों की मिट्टी को बहा रहा था। इसकी वजह से पुल के पिलर कमजोर पड़ गए, पानी के तेज बहाव को बर्दाश्त नहीं कर पाए। सैलाब ने पुल के जो सभी पिलर थे उनको उखाड़ दिया और पुल धीरे धीरे एक और झुकता चला गया। कुछ ही देर में पूरा पुल नदी में समा गया। नदी में गिरने के साथ ही पुल के बीच से दो टुकड़े हुए। उफान पर आई नदी ने पुल के पास बने कई खेतों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया गया कि पुल 2008 में बनाया गया था, जो कि पास के कई इलाकों को जम्मू से जोड़ता था। इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि नदी में लंबे वक्त से कुछ लोग अवैध तरीके से मिट्टी की खुदाई कर रहे थे, जिस वजह से ये पुल गिर गया। ये देखिए दोनों तरफ पानी का तेज बहाव और पानी के तेज बहाव के बीच टूटता ये पुल, तेज बहाव के बीच ये पुल गिर गया। हालांकि
ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग दरअसल अवैध तरीके से मिट्टी की खुदाई भी कर रहे थे और ये भी एक वजह थी कि जो पुल के पिलर थे वो कमजोर पड़ते गए। तो नदी के तेज धार में बह गया ये पुल जो कि यहाँ आसपास के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, लेकिन इस पुल के बह जाने के बाद अब एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। बताया जा रहा है कि पानी के तेज बहाव के बीच ये पुल बहता चला गया और यहाँ जो लोग मौजूद थे उन्होंने इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर दिया। पानी का तेज बहाव जिसकी वजह से पहले आसपास की जो मिट्टी थी, जो जगह थी, वो कटनी शुरू हुई और उसके बाद पुल के पिलर कमजोर पड़ते गए। धीरे धीरे पुल एक और झुका और फिर इस तरीके से ये पूरी तरीके से ढह गया। नदी में गिरने के साथ ही पुल के बीच से दो टुकड़े हुए। चलिए एक तस्वीर आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के मनाली में लगातार बारिश की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे, जहां 3 जगह लैंडस्लाइड होने से रास्ता बंद हो गया और यातायात हो गया बाधित। पंडोह से ओट के बीच हणोगी, दवाड़ा और रेंस नाला में ये लैंडस्लाइड हुआ है। हालांकि इस लैंडस्लाइड में किसी की जान नहीं गई, जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, ये एक बड़ी राहत रही। रास्तों को खोलने का काम हालांकि तेज कर दिया गया है और मशीन से मलबा हटाने के लिए टीम तैनात है। इसी के साथ ही ओट टनल के पास भी पहाड़ी से पानी उतरने की वजह से टनल में पानी भर गया है, जिसका असर जो है वो आवाजाही पर पड़ा है, क्योंकि पूरा का पूरा जो रास्ता है वो बंद हो गया है टनल में पानी भरने की वजह से। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली की। तेज बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड, कई जगह रास्ते बंद हो चुके हैं। जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, ये एक बड़ी राहत की खबर है, लेकिन इससे जो लोग हाईवे से गुजर रहे थे उनके लिए खासी दिक्कत खड़ी हो गई है, क्योंकि आवाजाही पर असर पड़ा है। इस सब के बीच टनल की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ से किस तरीके से ये मलबा पानी के साथ बहता हुआ और वहीं टनल में भी पानी भर गया है, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया। तो जगह जगह इस तरह की तस्वीरें, क्योंकि कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबर आ रही है। कई जगह हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड हुई है और लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे बंद हो गया। नेशनल हाईवे की तस्वीर फिलहाल आप देख रहे हैं। नेशनल हाईवे जहां से लोग गुजर कर आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसी बीच जब इस तरीके की स्थिति बनी तो लोग जहां के तहां रुक गए और वहां मौजूद कुछ लोगों ने इन तस्वीरों को अपने कैमरे में भी कैद किया। ये देखिए, गाड़ी जरूर यहां से गुजरती हुई, लेकिन जिस टनल से ये गाड़ी बाहर आ रही है, बताया जा रहा है कि उस टनल में भी पानी भर गया है और इस वजह से वहां से भी आवाजाही को फिलहाल रोक दिया गया है। तो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे, जहां आवाजाही फिलहाल बाधित है। जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में एक सुमो गाड़ी नदी में जा फंसी और इसके बाद सेना और पुलिस के जवानों ने किसी तरीके से इस गाड़ी में फंसे ड्राइवर को बचा लिया। तस्वीरों में साफ दिखा कैसे नदी के तेज बहाव में गाड़ी बुरी तरह फंसी हुई है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे इस तेज बहते पानी में इस फंसी हुई गाड़ी से ड्राइवर को बचाया गया होगा। जानकारी है कि मेंढर के छत्राल गांव में एक गाड़ी सड़क पर जा रही थी, लेकिन नदी का बहाव अचानक से बढ़ा। अचानक से तेज होने की वजह से गाड़ी का ड्राइवर फंस गया और उसके बाद सेना और पुलिस के जवानों ने उसे सुरक्षित निकाल लिया। तो पानी के बीचों बीच फंसी थी ये गाड़ी, सड़क से गुजर रही थी। अचानक से पानी का बहाव तेज हुआ और ये गाड़ी यूं ही फंस गई और इस गाड़ी में मौजूद ड्राइवर भी फंस गया। हालांकि उसको बचा लिया गया। बताया जा रहा है मेंढर के छत्राल गांव में ये गाड़ी सड़क से गुजर रही थी। नदी का बहाव अचानक से तेज हुआ था।
गाड़ी का जो ड्राइवर फंसा था उसे सेना और पुलिस के जवानों ने किसी तरीके से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तो उफनती नदी के बीच मेंढर सेक्टर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बारिश और बारिश के बीच उफनती नदियां लोगों के लिए काल बन रही हैं और इसी कड़ी में देखिए नदी के बीचों बीच किस तरीके से ये गाड़ी फंस गई थी उस वक्त जब यहां से गुजर रही थी और इसी बीच पानी अचानक से बढ़ गया। पानी का ये तेज बहाव जहां से आगे बढ़ना बेहद मुश्किल था, ये गाड़ी वहीं बंद हो गई और फिर ड्राइवर जो इस गाड़ी के भीतर मौजूद था उसको बचाने की कवायद शुरू हुई। प्रशासन और पुलिस के जवानों की मदद से इस गाड़ी में मौजूद ड्राइवर को तो बचा लिया गया। राजस्थान के करौली में भारी बारिश के बाद नदियों में आई बाढ़ से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की वजह से भद्रावती नदी दूसरी तरफ के गांव टापू बनकर रह गए हैं। रास्तों पर कोई पुल नहीं है और इसकी वजह से लोग जुगाड़ की नाव के जरिए अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को पार करने को मजबूर हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं और किस तरीके से नदी को पार किया जा रहा है जुगाड़ के जरिए। भद्रावती नदी से गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है और ऐसे में एक तरफ से दूसरी तरफ जाना बेहद मुश्किल है। ये देखिए कोई पुल भी नहीं है, ऐसे में लोग कैसे इस तरफ से उस तरफ जा रहे हैं। आसमानी आफत की एक तस्वीर आई है आपको पश्चिम बंगाल से दिखाते हैं, जहां के मिदनापुर में बारिश का कहर देखने को मिला। यहां बारिश की वजह से एक नाले का पानी तेजी से बढ़ा और नाले के किनारे बनी एक दुकान को अपनी चपेट में लेता चला गया। यह वाकया मिदनापुर के दासपुर इलाके का। गनीमत यह कि जिस वक्त दुकान नाले के बहाव में बह गई थी उस दौरान दुकान का मालिक उसमें मौजूद नहीं था, नहीं तो वो भी हादसे का शिकार हो सकता था। ये देखिए किस तरीके से दुकान देखते ही देखते पानी में पलट गई। मिदनापुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नाले में समा गई दरअसल ये दुकान। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये दुकान देखते ही देखते नाले में बहती चली गई। और सबसे बड़ी बात ये कि इसके भीतर दुकानदार मौजूद नहीं था। आप सोचिए अगर दुकानदार इस दौरान मौजूद होता तो फिर वो भी इस हादसे की चपेट में आता, लेकिन वो मौजूद नहीं था। और पानी के तेज बहाव की वजह से, क्योंकि नाले का जो जल स्तर था वो एकदम से बढ़ा और पानी के तेज बहाव में ये दुकान बह गई। और आइए अब एक तस्वीर आपको गुजरात की दिखाते हैं। गुजरात के पोरबंदर का हाल बारिश की वजह से बहुत बुरा है। बारिश से चारों तरफ पानी ही पानी है, यहां तक कि नदी में पुल ना होने की वजह से लोगों को नदी के तेज बहाव में मरीजों को एम्बुलेंस तक पहुंचाने में चारपाई को कंधों पर उठाकर ले जाना पड़ रहा है। ये आलम पोरबंदर के जाम्बू गांव और आसपास के करीब 10 गांवों का है, जहां अगर मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना है, एम्बुलेंस तक भी पहुंचाना है, तो कुछ इस तरीके से चारपाई के जरिए पहुंचाया जा रहा है। बीच में तेज रफ्तार से बहता यह पानी, एक तरफ कुछ लोग और दूसरी तरफ कुछ लोग, इस तरफ से लोग मरीज को चारपाई पर बिठाकर कंधे पर उठाकर, देखिए रस्सी भी दोनों साइड बंधी हुई है ताकि उसका भी एक सहारा मिल सके, और चारपाई पर बिठाकर मरीज को उस तरफ खड़े लोगों तक पहुंचाया गया। और इस तरफ के जो लोग हैं वो एम्बुलेंस तक इस शख्स को पहुंचाते नजर आए, लेकिन उसके लिए कितनी बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। बीच में कोई पुल नहीं है, कोई जगह नहीं है जहां से यहां से वहां तक जाया जा सके, इस पार से उस पार तक जाया जा सके। ऐसे में चारपाई के जरिए रास्ता निकाला गया कि चारपाई के जरिए मरीज को इस पर बिठाकर उस तरफ पहुंचाया जाएगा। कुछ लोग इस तरफ खड़े हुए, कुछ लोग उस तरफ खड़े हुए, बीच में एक रस्सी बांधी गई और चारपाई पर लिटाया गया मरीज को और कंधों पर उठाकर दूसरी तरफ पहुंचाया गया, जिसके बाद ये मरीज पहुंचा एम्बुलेंस तक। और आइए अब आपको तस्वीर दिखाते हैं झारखंड की। झारखंड के चतरा जिले में 2 दिन से बारिश का कहर लगातार जारी है और बारिश की वजह से जिले से गुजरने वाली सभी नदियां उफान पर हैं।
जबकि इस इलाके में पड़ने वाले तमाम तालाब और दूसरे जलाशय भी पानी के जलस्तर की चपेट में हैं। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। उफनती नदियों का सबसे ज्यादा असर तो ग्रामीण इलाकों में दिखाई दे रहा है। यहां तक कि अब लोगों को खाने और पीने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। खाने और पीने के लिए संकट खड़ा हो गया है, पानी तक नहीं है। ऐसे में खेतों में पानी भर जाने से किसान भी बेहद परेशान है। सैकड़ों एकड़ में धान की फसल पानी में डूब गई है।